आशा बेटा नीचे आ जाओ। नहीं सर, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। मेरी बात मानो, नीचे आ जाओ। आत्महत्या करना सही निर्णय नहीं है। मैं आई कम इन मैम? यस कम इन। क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैं जीना नहीं चाहती। क्यों जीना नहीं चाहती? ऐसा क्या हुआ? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना मेरे परिवार वाले और ना ही दोस्त। मम्मी पापा की शादी के 10 साल बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे घर का माहौल भी ठीक नहीं है। माँ को तो कोई उम्मीद ही नहीं है। पापा ज़्यादा से ज़्यादा केवल नशे में ही रहते हैं। मेरे गांव में मेरे परिवार वालों को कोई पसंद भी नहीं करता। और मेरी स्कूल लाइफ ऐसी थी। आज हमारा टॉपिक है गुणसूत्र। हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो जोड़े में होते हैं 23 जोड़े में पाए जाते हैं और टोटल होते हैं 46। आशा स्टैंड अप। हमारी बॉडी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मेरे को नहीं मालूम। आप शिक्षक हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। बाहर हो जाओ मेरी क्लास से। ओए हट, ज्यादा तेज मत चले। क्या प्रॉब्लम है सर आपको? मेरा फाउल ही नहीं था। आप क्यों फोकट में मेरा फाउल बता रहे हो? अरे चल यार। ओए छोड़ मुझे। ऐसा तुझे खेलना हो तो खेल, वरना मैं तुझे मैदान से बाहर निकाल दूंगा। ये लो आपकी बॉल। कैसी लड़की है ये? पागल तो नहीं है? ओए पागल है क्या? मेरा पूरा खाना खराब कर दिया, मेरे खाने में मिट्टी डाल दी। अब मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेरे हाथ में कुछ अम्ल है, देखो इधर, ये HCl, ये सांद्र H2SO4। हम इन दोनों को आपस में मिला के एक रिएक्शन करेंगे। इधर देखेंगे सभी। आशा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सिस्टर जी, आपने बुलाया था? आशा के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, इसलिए आज आपको इधर बुलाया है। अब क्या करेंगे? ये रोज़ रोज़ शैतानी का काम करती है, इसलिए अब उसको यहाँ नहीं रख पाएंगे। इस हफ्ते की कुछ शिकायतें हैं, उनको बताने के लिए ये शिक्षक आए हैं। अब इसका क्या करेंगे? ये पूरा दिन शैतानी करती है, ऐसे कैसे रख पाएंगे इसको कई बार समझाया, लेकिन ये समझी नहीं। पिछली बार आपने एक आखिरी मौका मांगा था, हमने वो भी दिया, लेकिन फिर भी इसने शैतानी बंद नहीं की। मेरी लैब में भी इसने एक लड़की के ऊपर तेजाब डाल दिया था। वो तो उसका परिवार मुझसे जुड़ा था, इसलिए उन्होंने थाने में कोई रिपोर्ट नहीं की। मैदान में भी ये झगड़ा करती है और मेरी बात नहीं मानती है। जब भी मैं इससे कुछ बोलता हूँ तो ये मुझे गाली देती है। ये देखो इसने इसकी कॉपी में क्या लिखा है। जहाँ आंसर लिखना था वहाँ पर इसने ये कलाकारी की।
अब आप भी बताओ, इसको कौन पढ़ाए, कैसे पढ़ाए? सारे टीचर इससे परेशान हैं। मुझे अब जीना नहीं है, जा जाकर मर जा। चीयर्स। कैसे अपने पास? अरे एक नंबर, मजे नहीं आएगा तुमको ये बताओ। बिल्कुल बिरसानी रखी है। आजा मेरी प्यारी बेटी, बैठ जा। आज हम ये पियेंगे। पापा मेरे को आइसक्रीम खाना है। थोड़ी सी पिलाए, बस थोड़ी सी। मेरे को आइसक्रीम चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? बेटा यहाँ आ जाओ। तुम यहाँ फ्री की पीने आ जाते हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है खाने को। ए मेरे सामने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत करना। ज़्यादा बोलेगी तो घर से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना? मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी बेटी का ध्यान रख लूंगी, चाहे भीख मांगना पड़े। अभी मैं बड़ा होकर टीचर बन के आपका ख्याल रखूंगी। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा था जो कठिनाइयों से भरा था। हम उनके जीवन से कुछ सीख ले सकते हैं, जैसे हॉकिंस, ज्योतिबा फुले, एडिसन, आइंस्टीन। उन लोगों का जीवन हमारे जीवन से कठिनाइयों से भरा था, फिर भी क्या उन्होंने जीना छोड़ दिया? नहीं, उनके जीवन से बहुत सीखने को मिलता है। ज्योतिबा फुले के बारे में बताना चाहती हूँ, जो ऐसी शिक्षिका थी जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ देखी। उनके रास्ते में कांटे बिछाए जाता था, उनके ऊपर कीचड़ फेंके जाते थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आइंस्टीन के बारे में जानते हो क्या? आइंस्टीन जिन्हें सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता था, वे अंतर नहीं समझ पाते थे वर्णों में या अल्फ़ाबेट्स में। अल्फ़ाबेट उन्हें उल्टा पुल्टा दिखाई देते थे, वर्णमाला के अक्षरों में वो भेद नहीं कर पाते थे। पर आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं और उन्होंने अपनी कठिनाइयों को एक तरफ रखकर अपना जीवन आगे बढ़ाया। पाउलो कोएल्हो एक नोवेलिस्ट है जिसका एक कोटेशन है, पूरी शिद्दत से यदि किसी चीज़ को हम चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में हमारी मदद करती है। खुशियाँ हमें ढूंढकर नहीं आएगी, हमें खुशियों को ढूंढना होगा। अपने जीवन से दूसरों को खुशियाँ पहुँचाओ तो तुम भी खुश रह पाओगे। अब मैं कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं अपना जीवन जीऊंगी। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? रो मत, अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगी, आपके सपने पूरे करूंगी मैं। मैं अब कभी हार नहीं मानूंगी, मैं अपना जीवन जीऊंगी।